जी आप वहां दूर क्यों खड़े हैं? आइए हमारे साथ भोजन कीजिए ना। जी आप शुरू कीजिए, हम राष्ट्रीय बैंड के साथ बैठ जाएंगे। अरे आज होली है, सब साथ बैठकर भोजन करेंगे तो आनंद आएगा। आइए बैठिए ना, बैठिए। विराट जी, शौर्य की माँ जी। दद्दा जी को परोसिए ना। जी। क्या सोच रहे हैं दद्दा जी? देखिए आप चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अरे ना ना, मैं तो ये सोच रहा था कि इस दाल के साथ सब्जी कौन सी खाऊं। अरे दाल की खुशबू से ही भूख जो इतनी बढ़ गई है। हाँ समधी जी, मेहमानों से भोजन की बड़ी तारीफ सुनी है। जी धन्यवाद। अरे अंशु नहीं दिखाई दे रहा है, मैं जरा उसे बुला के लाती हूँ। अरे वर्षा रहने दो, अंशु ने खाना खा लिया है। उसकी तो होली खत्म नहीं हो रही है, बाहर अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा है। चूरमा ले आई। शौर्य की माँ, बड़ी बहू शंबर कुछ कह रहे हैं। जी चूरमा मंगा लीजिए। जी अभी मंगवाती हूँ। धनिया चूरमा लिया। समधी जी, हर होली पर हमें एक मजेदार किस्सा याद आ जाता है। हमारी शादी के बाद पहली होली थी। उस होली पर हमारी धर्मपत्नी हमसे रूठ गई थी। कैसे? हुआ यूं था बेटा कि होली की सुबह हमने इनकी नई बनारसी साड़ी पर पक्का रंग डाल दिया और ये हमसे रूठ गई। बेटा हम तो रंग खेलने में मशगूल थे और ये पूजा कर रही थी। जैसे रंग डाला ये रूठ गई हमसे। तब अक्षरा की तरह नई नवेली दुल्हन की बहुत नाराज हो गई थी। और बेटा मेरा तो ऐसा मानना है कि जब तक पति पत्नी के बीच मनाने रूठने का लंबा सिलसिला ना चले, तब तक ये दोनों का रिश्ता ऐसे होता है जैसे अच्छी सब्जी तो है लेकिन नमक जरा सा कम है। बताइए, जवाब दीजिए। जिसे आप मेरा अहम कह रही हैं, वो मेरा आत्मसम्मान है। जानती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने कभी आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई है नैतिक। क्यों नहीं? आपने हमेशा अपनी मनमानी की और यही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने क्या मनमानी की है? आपका जब मन करता है तब चली जाती, और जब आना होता है तो आ जाती है। ये सब आपको मनमानी लगती है? हाँ। क्या? क्या क्या? वो सारी बातें भूल गई? कौन सी बातें? आप बिना बताए अपने मायके क्यों चली जाती थी? मैं जब जब अपने मायके गई हूं ना, तब तब मेरी कोई ना कोई मजबूरी रही है नैतिक। वर्षा और शौर्य दादू के बीच में तनाव हो गया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि वर्षा गुस्से में घर छोड़कर जा रही थी। माँ ने मुझे बोला कि उसे रोक लो,
इसीलिए मैं गई थी। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने जानने की कोशिश की, मुझ पर विश्वास किया आपने। मैं अपनी मनमानी क्यों करूंगी नैतिक? क्यों? हर बार मेरी कोई ना कोई मजबूरी रही है, लेकिन आप नहीं समझेंगे। अरे बेटा, ये उम्र ही नादान होती है और यही इसकी खूबसूरती है। छोटी माँ, आपको मनाने के लिए नई बनारसी साड़ी आई थी। वो साड़ी मैंने अब तक संभाल के रखी है। अच्छा किया, बड़ी महंगी साड़ी थी, फेंक मत देना। बड़े जतन किए थे, पूरे 2 दिन लग गए थे इन्हें मनाने में। अंकल जी, आपसे भी आंटी जी कभी रूठी होंगी ना? हाँ अंकल, बताइए ना, क्या आपको कभी इन्हें मनाना पड़ा? वो ऐसा तो कभी हुआ नहीं। भाई हमने तो आज तक कोई ऐसा जोड़ा देखा ना है जो कभी एक दूसरे से रूठा ना हो। जी वो बस एक बार एक छोटी सी बात हुई थी, बस। बताइए ना अंकल। दरअसल ये हमसे नाराज नहीं हुई थी, हम इनसे नाराज हो गए थे। वो शौर्य का जन्म इनके मायके में हुआ था, तो हम चाहते थे कि ये 1.25 महीना अपने मायके में रहने के बाद घर लौट आए। लेकिन जब हम इन्हें लेने पहुंचे तो हमारी सास, आप तो जानते ही हैं उन्हें, रीत के अनुसार वो चाहती थी कि ये 6 महीने वहीं रुक जाएं। हमने इनसे कहा कि किसी तरह अपनी माँ को समझाएं, उन्हें मनाएं, लेकिन ये अपनी माँ के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बस फिर क्या था, हम नाराज हो गए और वहां से चले आए। फिर बाबूजी? फिर क्या हुआ, हम जब दुखी मन से घर पहुंचे तो देखा कि ये अपने भाई रतन के साथ पहले ही लौट आई हैं। ओह, तो आंटी, आपने अपनी माँ को मना लिया? बेटा, उनकी 4 बातें तो सुननी ही पड़ी थी, लेकिन जब ये वहां से रूठ कर आ गए थे तो मैं कैसे रुक सकती थी। हाँ बेटा, ये रिश्ता होता ही इतना प्यारा है, एक रूठता है तो दूसरा व्याकुल हो उठता है। और आप ये भी नहीं जानते कि मेरे लिए अपना घर छोड़कर आना कितना मुश्किल था। अपने मायके जाकर कौन सी लड़की बैठना चाहती है नैतिक? मैं जानती थी जो मैं कर रही हूं वो शायद सही नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी किया क्योंकि आपकी मर्जी थी। मैंने आपकी बात का मान रखा और इस उम्मीद के सहारे गई कि शायद आप मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन आप मुझे लेने नहीं आए नैतिक। उसके बाद मैंने कोशिश की, महाशिवरात्रि के दिन मैं आई अपने परिवार का मान रखने,
मेरे घर वालों को किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए। और इसलिए भी आई थी कि शायद आप मुझे रोक लेंगे, कम से कम इस बार तो रोक लेंगे। लगता है आज सब हंसी मजाक से पेट भर लेंगे। ये आप लोग शुरू कीजिए ना। हाँ हाँ। अगर दोनों बच्चे भी आ जाते तो साथ में खाना खा लेते। पता ना आज दोनों सुलह कर पाएंगे भी के। राजश्री बहन, हम आपकी चिंता समझ सकते हैं। हम सब बहू की खुशी चाहते हैं। देखिएगा, आज उन दोनों के बीच जो कड़वाहट है वो एक दूसरे से बात करके खत्म हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो भाभी माँ। पता नहीं क्यों अचानक मन बहुत घबरा रहा है। कहीं दोनों में सुलह नहीं हो पाई तो। ठीक है, सारी गलती मेरी ही है। यही कहना चाह रही है ना आप? मैंने आपको नहीं समझा। पत्थर का दिल है मेरा, प्यार करना नहीं आता मुझे, क्योंकि मेरे लिए मेरा अहम सब कुछ है। सबको मैंने दुख दिया है ना, खासकर आपको। आप मुझे नहीं समझ पा रहे। यही सब तो अभी कहा है ना आपने। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? ऊंची आवाज में बात करने से आपकी गलतियां छिप नहीं जाएंगी। मैंने आप पर इल्जाम लगाने के लिए ये सब कुछ नहीं कहा, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि ये सच है। आपने ऐसा क्यों किया नैतिक? आपकी वजह से मैं टूट गई। क्यों मुझे आपने इतना दुख दिया? क्यों? क्यों नैतिक? बोलिए नैतिक, क्यों? बोलिए ना। लीजिए, खी लीजिए। खाना चोखो था। धन्यवाद। जमाईसा ने तो कुछ खाया ही नहीं। वही मैं भी सोच रही हूँ, बहुत देर हो गई दोनों को। हाँ, बच्चों को बहुत भूख लगी होगी। लीजिए, लो बेटा, लीजिए। भांग से तो भूख और बढ़ जाती है, जमाईसा को तो बहुत जोर से भूख लगी होगी। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि उन्हें बुला ले। अरे माँ, रहने दीजिए। आज उन्हें अपने सारे गिले शिकवे दूर करने दीजिए।
पहले एक दूसरे को डांट खिला दें, फिर हम उन्हें खाना खिला देंगे, है ना? मैं तो ऐसे ही मजाक में। ना ना छोरे, थारी बात एकदम चोखी है। बात खत्म होने दो, फिर अपने आप दोनों बाहर आ जाएंगे। मैं तो कहता हूं दादाजी, भले ही आज दोनों बच्चों को कुछ देर के लिए भूखा रहना पड़े, लेकिन आज दोनों बच्चों के बीच जो गलतफहमी है हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। हाँ। धनिया, जरा रसोई में। बाबूजी, मैं जरा बाहर देख के आता हूँ कि सब ठीक है। खीर का स्वाद बिल्कुल हमारे घर के जैसा है। अक्षरा ने ही हमें बनाना सिखाया है। क्या हुआ? क्या आप मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं। मतलब? किससे नाराज हूँ? अब एक हो तो खुद से होती ना। अब तो मुझे चार चार दिखाई दे रहे हैं। कैसे संभालूंगी? मुझसे तो एक नहीं संभाला जाता। अक्षरा, क्या बहकी बहकी बातें कर रही? दरअसल नैतिक, आपके कई रूप हैं। अब देखिए ना, ये वाले नैतिक कितना प्यार करते हैं ना मुझे, और एक ये नैतिक जो बहुत जिद्दी है, मेरी ओर देखते भी नहीं। एक ये नैतिक हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और एक ये उदास नैतिक। आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? बोलिए ना। आप मुझसे रूठ गए हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ। कहीं आप इसलिए दुखी तो नहीं थे क्योंकि आपकी अक्षरा आपके साथ नहीं थी? हाँ, मेरे साथ अक्षरा नहीं है। मैं आपका उदास और भूख से बेहाल नैतिक हूं। हाँ? हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
मैं मोटू नहीं हूँ। वैसे आप काफी दुबले हो गए। हो ही जाऊंगा ना, मेरी बीवी जो नहीं है मुझे खाना देने के लिए। ये तो बहुत दुख की बात है। अब आपकी बीवी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। सच? सच। कभी भी नहीं। ये ले धनी, दोनों का खाना कमरे में ही दिया। बड़ी माँ लेकिन क्या, दोनों बच्चे बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं। सब कहते हैं कि ठीक है, अरे लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। अक्षरा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, नाश्ता तक नहीं किया है, और जमाईसा उन्हें भूखा थोड़ी रखेंगे। बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, कमरे में खाना तो भेज ही सकते हैं ना, कम से कम कुछ खाएंगे तो दोनों। पर उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला तो। तू जाकर देख तो सही, अगर भूख लगी होगी तो जरूर दरवाजा खोलेंगे। जा। नहीं मिला। क्या अक्षरा, इतनी जोर से भूख लगी है, आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं। हो गया आपकी भूख का इंतजाम। वाह, थैंक यू। बीवी हो तो वैसे। देखा आपकी बीवी आपका कितना ख्याल रखती है। अक्षरा दीदी, हम आपके लिए खाना लाए हैं। दरवाजा खोलिए। जमाईसा, दरवाजा खोलिए, हम आपके लिए खाना लाए हैं।
ये आपने अच्छा किया जो खाना बच्चों के पास भिजवा दिया। बड़ी माँ, तो उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। हमने कितनी बार पुकारा। अच्छा, तू जाके खाना रसोई में रख। अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूख तो सर लगी होगी, फिर पता नहीं खाना क्यों नहीं खा रहे। कुछ पता तो चले। बात कर रहे हैं, झगड़ा सुलझा रहे हैं, या सुबह से झगड़ा ही किए जा रहे हैं। ऐसा मत सोचो छोटी दुल्हन, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। क्या धीरज रखूं भाभी माँ, अब तो चिंता से सर फटने लगा है मेरा। माँ, आप सच बहुत परेशान हो रही हैं। सोच सोच कर कोई फायदा नहीं। बच्चे अपने समय से ही आएंगे। मेरे ख्याल से हम सबको अपना मन कहीं और लगाना चाहिए। आइए, मिलकर सब लोग थोड़ी देर भगवान का स्मरण कर लेते हैं, सबका मन शांत हो जाएगा। हाँ, हमने सुना है आप रामचरितमानस का पाठ बहुत अच्छा करती है। आज हम भी सुनेंगे, क्यों छोटी दुल्हन? जा बेटा, सबको बुला ला। जी भाभी माँ। आत्मा को शांति मिली, जान में जान आ गई। सच, जान में जान आ गई। कैसे हुई थी हमारी शादी? याद नहीं? नहीं। पानी कैसे हो गई? याद कीजिए। मैं और आप होली के दिन पहली बार मिले थे। होली? फिर तो आज हमें मिले हुए 1 साल हो गया ना? और फिर तो आज हमारी सालगिरह है। अक्षरा, आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना। कीजिए ना। Happy anniversary. Thank you. अक्षरा, आपको हमारा कॉलेज में छुप छुप कर मिलना याद है? और मैं भी आपसे हर रोज मिलना चाहता था। दादाजी की बहुत डांट खाई है मैंने, और कहते थे कि छोरे की जल्दी से शादी करा दो। आपको हमारी शादी याद है? मुझे तो उसका एक एक मिनट याद है। कितनी गड़बड़ हुई थी ना हमारी शादी में। पहले तो पंडित जी नहीं आए थे और फिर आए तो दो दो पंडित जी, और
शादी के दिन मेरा कुर्ता अटक गया था और उसको निकालने के लिए फिर उसे काटना पड़ा था। और आपको मेरी पगड़ी याद है? कितनी बड़ी थी, बार बार गिरती रहती थी। और उस दिन जब आप घर मुझसे बात करने आए थे, सब लोग कितने हैरान हो गए थे ना। और खास तौर से नानी। और आप शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक परी की तरह। कितने सारे लोग आए थे ना। पूरा घर सजा हुआ था, हर तरफ फूल, गाने, ढोल, कितनी रौनक थी ना। लेकिन आप फेरों के वक्त खुश नहीं थी, क्योंकि मैं उदास था, है ना? तो अक्षरा, क्यों ना हम आज फिर से फेरे ले लें? दिल से, हंसते हुए, एक दूसरे की खुशी के लिए। हाँ, चलिए। चलिए। लेकिन नैतिक, अग्निकुंड, हो गया, अग्नि का प्रबंध हो गया। चलिए। चलिए। ये रहा। फूल पवित्र अग्नि को तो जलाइए, हमारे विवाह की साक्षी। सॉरी, माचिस। माचिस।
कहीं अपना हाथ मत जला लीजिएगा। देवताओं ने जान लिया कि ये सुमंगल अवसर है, अतः सभी देवी देवताओं ने श्री राम जी और सीता जी के विवाह की खुशी में फूल बरसाए, ढोल नगाड़े बजाए और सभी देवी देवताओं ने प्रेम से पुलकित हृदय के साथ सीता जी और श्री राम जी के शुभ विवाह को देखने चल दिए। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज पुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिया रघुबीर बियाहु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब महादेव जी ने सभी देवी देवताओं को समझाया कि आश्चर्य में मत भूलो, धीरज धरो, धैर्य धरो और अपने मन में विचार करो, सोचो कि ये तो सीता जी और श्री राम जी का शुभ विवाह है। मैं वचन देता हूं, मैं आपका जीवन हर खुशी से भर दूंगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं अपनी गृहस्थी की हर जिम्मेदारी खुशी से निभाऊं। हम दोनों यूं ही साथ साथ हाथों में लिए हाथ अपने परिवार की रक्षा करेंगे। मैं आपकी शक्ति बनूंगी और मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आपने मेरा जीवन समृद्ध कर दिया है। मैं वचन देती हूँ कि ये रिश्ता एक पवित्र बंधन बनकर रहेगा। इस पवित्रता ने मेरा जीवन संपूर्ण कर दिया। मैं हर हालत में आपको खुश रखना चाहती हूँ, इसका मैं वचन देती हूँ। अक्षरा, आप मेरी पत्नी हैं और अब मेरी दोस्त भी बन गई। नैतिक, आप मेरा विश्वास है और मैं आपको आजीवन प्रेम करने का वचन देती हूँ। मैं आपके जीवन को सुख और शांति के साथ भर देने का वचन देता हूँ। चाहे हालात कैसे भी हों, कितने भी मुश्किल, मैं हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। अब हम एक हैं। हर जीवन में हम एक रहेंगे। मैं आपका हूं और आप मेरे। हम हमेशा साथ निभाएंगे। हम इस रिश्ते में बंधकर जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे का प्यार निभाएंगे। आपने अपने 7 बच्चों का मान क्यों नहीं रखा देते? क्यों नहीं रखा? मैंने अपना हर वचन निभाया, हर सुख दुख में आपकी साथी बनी रही, लेकिन
7 जन्म साथ रहने का वचन देकर आपने मेरा साथ छोड़ दिया। हम अलग क्यों हुए नैतिक? अब सब मुझे ही दोषी समझेंगे ना? सब कहेंगे कि मेरी गलती थी, मैं नहीं निभा पाई। मैंने सबका विश्वास खोया है नैतिक। अब मैं सबका विश्वास, सबका प्यार कैसे वापस पाऊंगी? आपकी वजह से सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बेटा अक्षरा, जमाईसा ने तो भांग पी है, पर ये क्यों ऐसा कर रही है? माँ कहीं अक्षरा ने भी तो। हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है बड़ी बहू, पर इसने पी का। ये हो गया हंदोड़ा ने। भांग का नशा तो होता ही ऐसा, कभी चढ़ता है कभी उतरता है। वो दादाजी, जमाईसा ने थोड़ी सी भांग पी ली। भांग? नहीं समझी जी, ये भांग कैसे पी सकता है? नहीं, आपको इन्होंने खुद मंगवाई थी हमसे। मुन्ना ने? जी, हम इन्हें मना नहीं कर सके। भांग सिर्फ मुन्ना ने नहीं पी है। भांग नहीं, मैं तो सच कहूंगा कि मैं सच कहता हूं ना, इसीलिए। झूठ है। सच। देखा दादाजी, ये कैसे छुपाने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने भांग पी है। नहीं दादाजी, मैंने नहीं पी है। नहीं। तो अच्छा, याद है आपने कहा था कि आप में भी हिम्मत है? याद है, आपने मुझे चुनौती दी थी। लेकिन मैंने तो 1 गिलास पीने के लिए कहा था, आपने तो इतनी सारी पी ली। क्योंकि आप पिए जा रहे थे और आपको रोकने के लिए मैंने भी पी ली। और वो भी 4-4 गिलास। सब आपकी वजह से। तो ये दोनों भांग पी के बैठे हैं। जी दादाजी।
तो अब क्यों रुक गए? अरे लाओ और भांग लाओ। ये सिलसिला रुकना ना चाहिए। क्यों विशंबरनाथ? और मंगा दूं? हाँ भाई। अरे हाँ हाँ समझी जी, ठीक ही तो है भाई। होली त्योहार है झूम कर मनाने का, ऐसे नहीं तो वैसे सही। चलो, अंत भला सो सब भला। जो बीत गया सो बीत गया। तू तो सवा से निकली। आज तो तुमने नैतिक को कांटे की टक्कर दी है। हे बाल गोपाल, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने हमारी अक्षरा की खुशियां लौटा दी। हमारे घर से संकट के बादल छट गए। आज सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। किसी के मन में कोई शिकायत नहीं है। सब बहुत खुश। आज हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया। अगर हालात बिगड़ भी जाएं, तो हमारा भरोसा ही हमारी शक्ति बनता है। इंसान को कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। सच मां। हमारी अक्षरा को तो अब समझ में आ गया होगा कि उसे अपने रिश्तों को बहुत संभाल के संजो के रखना होगा, वरना गलतफहमियां बहुत जल्द घर कर लेती है। आज अक्षरा के लिए एक नई शुरुआत है। मैं बहुत खुश हूं प्रभु। उसे जी भर के आशीर्वाद देना। दादाजी ये लीजिए। भाई हमारा लोगों पर से विश्वास उठ गयो है। भांग तो ना है इसमें? दादाजी आपने तो मंगवाया था, अब मैं ले आया हूं तो ले लीजिए। वैसे भी नैतिक जी ने कहा है कि होली के दिन किसी को ना नहीं कहते। अरे ना ना, मने ना चाहिए। अरे मने तो बच्चों के वास्ते मंगवाया था। अब दादाजी ये खालिस खस का शरबत है, ले लीजिए। अरे तो बच्चा लोगों का पिलाओ, नशा उतर जाएगा। अब तो वैसे भी दिन ढल गया है, उनका नशा तो वैसे भी उतर ही गया होगा। ले लीजिए। तो दोनों पे प्यार का नशा चढ़ता दिख रहा है ना? अक्षर दीदी, चलिए ना होली खेलते हैं। नहीं नहीं अंशु, अभी नहीं। चलिए ना अक्षर दीदी, होली खेलते हैं ना। अक्षर दीदी प्लीज, अक्षर दीदी। नहीं अंशु, होली है, होली है। हाँ अंशु, बिल्कुल हाथ मत छोड़ना। हमने तो भाभी जी के साथ होली खेली ही नहीं। हाँ, और आप सब लोग घर में क्यों हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए बाहर। चलिए बाहर। हमारा होली खेलना भी रह गया है। क्यों दोस्तों? चलिए।
इस बार होली पर बहुत मजा आया। सच, आप सबके आने से तो बहुत रौनक रही। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? वो बस ऐसे। इन्हें लड्डू। ओ, दादा के लिए तो लाइए, मैं दे देती हूँ। आप सबको चाय दे दीजिए। दादा लीजिए ना लड्डू, खाइए ना। नहीं, मुझे नहीं खाने। अक्षरा, ये किसके लिए? वो सबके लिए। अच्छा अच्छा, ला मुझे दे, मैं दे देती हूँ। तू जाकर कचौड़ियाँ लेकर आ, आंटी जी को चाहिए। लीजिए नैतिक जी, लीजिए ना दादा। नहीं, वैसे ही बहुत है। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ, तुम लोग इतना हंस क्यों रही हो? क्यों नहीं हंसेंगे, आज तो होली है। ये ले गरम गरम रख ले इसमें। हाँ, कितने दिनों बाद ये मुस्कान आपके चेहरे पे खिली है दीदी। भगवान का लाख लाख शुक्र है छोटी, जो उसने हमें ये खुशी भरा दिन दिखाया। वरना अक्षरा को दुखी देखकर मेरे मन में ऐसी पीड़ा उठती थी, क्या बताऊं तुझे। आज उसे हंसता खिलखिलाता देखकर मेरे मन को शांति मिल रही है। बस किसी की नजर ना लगी मेरी बच्ची और जमाईसा को। हाँ दीदी, बस भगवान की कृपा हर बेटी पर रहे, किसी को यूं तड़प कर मैके में बैठना ना पड़े। कैसे मुरझा गई थी ना अक्षरा। बाल गोपाल की कृपा से हमारी अक्षरा को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। बड़ी बहू, अब तुम अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो और अब ऐसे करो, ये काम छोड़ो और जल्दी से जाकर अक्षरा के जाने की तैयारी कर लो। ज्यादा समय नहीं रहा, शाम भी हो गई है। पर माँ, क्या वो लोग रात के भोजन तक नहीं रुक रहे? पता नहीं बड़ी बहू, पर हमें तो अपनी तरफ से सारी तैयारी करके रखनी चाहिए ना। हाँ दीदी, माँ ठीक कह रही। माँ, शगुन का सामान देना है और होली का अवसर है, सबके लिए तोहफे देने हैं, कैसे होगा इतनी जल्दी सब कुछ? दीदी, आपने फिर से चिंता करनी शुरू कर दी। हम उन्हें खाना खाए बिना जाने नहीं देंगे। नहीं नहीं छोटे, समय नहीं मिलेगा, बहुत काम पड़ा है। तू चल मेरे साथ। माँ, आप जरा ये वर्षा, बेटा तू भी चल, अक्षरा का शगुन और सामान रखना है। आजा आजा छोटी। दादी, लेकिन उनको चाय और चाहिए थी। अरे बेटा, मैं हूं ना, धनिया के हाथ भिजवा दूंगी। तू जा, अपनी सास की मदद कर, वरना उसके हाथ पैर फूलने लगेंगे। जा। जी।
हाँ बेटा जरा अक्षरा के गहने लिया। वर्षा बेटा इन साड़ियों के ब्लाउज कहाँ हैं? जरा देख तो। यही तो था माँ, ये रहा। अरे बेटा तू ही कर देना, मेरा मन जरा। छोटी ये रख दे। आज अपने घर जा रही है मेरी बच्ची। इसी दिन का इंतजार था और आज जब वो दिन आया है तो दिल बैठा जा रहा है। माँ, अक्षरा की खुशी के लिए आप अपने मन को कड़ा कर लीजिए। इतने दिनों के बाद आज अक्षरा को इतना खुश देखा है। हाँ, और नैतिक भी बहुत दिनों के बाद खुश दिख रहा है। जी, हम भी अक्षरा की विदाई की ही तैयारी कर रहे हैं। ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं ना। अक्षरा जब यहाँ थी तो हर पल ये सोचने में गुजरता था कि कब अपने ससुराल वापस जाएगी, और आज जब जा रही है तो ये दिल कर रहा है एक पल में 1000 पल गुजारे वो अपने बच्चे के साथ। जी, सच कहे तो उसके जाने की खुशी भी है, पर साथ साथ मन उदास भी हो रहा है। हम समझते हैं, पर आप लोग ऐसा सोचिए ना कि बेटी अपने घर से अपने ही दूसरे घर जा रही है, बस। अरे भाई कट्ठे रह गए थे सब लोग, घर चलना है कि ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप सब हमारे साथ भोजन करके ही जाइएगा। जी, रात का भोजन आप हमारे साथ ही करिए। भोजन? नहीं नहीं माँ जी, हम जब से आए हैं खा ही तो रहे हैं। अब पेट में जगह नहीं है, अब तो हमें चलना चाहिए। विशंबर जी, आप सबके साथ बड़ा अच्छा समय बीता, अब हम चलते हैं। अक्षरा, जा जाके तैयार हो जा, तेरा सामान रख दिया है मैंने। ठहर जा बहू। ना, हम ऐसे न ले जाएंगे अपनी बहू ने। हमारी आप सब लोगों से एक विनती है। आज हम आप सब लोगों के मेहमान बन के आए हैं। अगर हम चाहे हैं कि अपनी बहू ने हम वापस घर ले जावें, तो कल हम आप लोगों के रिश्तेदार बन के आवेंगे और बड़े मान सम्मान और सत्कार के साथ ले जावेंगे अपनी लक्ष्मी ने। आपने ये तो बिल्कुल सही कहा। अगर हमारी बेटी पूरे रीति रिवाज के अनुसार अपने ससुराल जाती है तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी। भाई, हम बड़ों ने तो अपना कर्तव्य निभा दियो है। अब पूरी मान मर्यादा के साथ हमारी बहू ने घर वापस ले जाने के वास्ते कल आपका दामाद आवेगा।
जी कल शुभ समय दे हम नैतिक को भेज देंगे जी। हाँ माँ जी अब हमें आज्ञा दें। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा खुश रह। खुश रहो बेटा। अब तो हमें अपने बहू के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार है। सदा सुहागन रहो। जीते रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस जीते रहो बेटा। अच्छा विशंबर नाथ जी आइए। वो कितना पक्का रंग है, उतर ही नहीं रहा है। तो प्यार करेंगे, इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। अच्छा प्यार का रंग है, आपने लगाया है, आप ही उतार दीजिए। आप ऐसे देखेंगे ना तो ये रंग और भी गहरा हो जाएगा। लाइए मैं निकालती। पता है वर्षा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ आज तुम्हारे चेहरे पे सभी रंग बहुत अच्छे लग रहे। वो तो इसलिए क्योंकि आप बहुत खुश थे। ये तो है, आज मुझे हर एक चीज बहुत अच्छी लग रही है। कहीं आप पर भांग का असर तो नहीं हो रहा है? कहीं आपने चुपके से पी तो नहीं थी ना? भांग? हाँ। वर्षा मुझे भांग की जरूरत नहीं है। आज तो मैं यही सोच के नशे में हूँ कि अक्षरा और नैतिक जी के बीच में सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मुझे मेरी बहन के चेहरे पे खुशी देखकर कैसा महसूस हो रहा है ये मैं बता नहीं सकता। सच, आज जब नैतिक जी ने क्षमा मांगी तो मेरा दिल भरा है अक्षरा के लिए। पता है, सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करना आसान नहीं होता है। बिल्कुल, बस अब भगवान करे कि कभी भी उनके बीच में कोई भी अनबन ना हो, सब कुछ ठीक ठीक रहे। वो तो ठीक ही रहेगा। पता है, अब दोनों तड़प रहे हैं एक दूसरे के साथ होने के लिए। वो तो होगा ही ना वर्षा। हमने तो बहुत मजे लिए। जैसे ही नैतिक जी अक्षरा को बुलाते, हम किसी ना किसी बहाने से उन दोनों को अलग कर देते। बेचारे, ऐसा क्यों किया तुमने? बस ऐसे ही। लेकिन जब दत्ता जी ने कहा ना कि अक्षरा आज नहीं कल ससुराल जाएगी, तो दोनों के चेहरे उतर गए। अब दोनों सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकते थे ना। काश हमारे बड़े ये बात समझ पाते, लेकिन वो तो अपने तरीके से हर काम चाहते हैं, एकदम परंपरा के हिसाब से। पर इस दिल का क्या करें?
ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अक्षरा को कल ले जाने की बात कही। वो हमारी बेटी को पूरे मान सम्मान के साथ ले जाना चाहते हैं। सच पूछिए तो उनकी ये बात हमारे दिल को छू गई है। आज पहली बार हमें सच्ची संतुष्टि मिली है। जितने भी सवाल मन में थे सब मिट गए। जी वैसे एक बात कहूं, जब दद्दा जी ने कहा कि जमाई सा अक्षरा को लेकर जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपनी बहू का मान भी रख लिया और आपका भी। यही तो चाहते थे ना आप? अब देखिए, हमें भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। आप सारा प्रबंध अच्छे से देख लीजिए। जी। नैतिक, रंग क्यों नहीं उतारा अब तक? हाथ मुंह धो ले बेटा। होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। आज बहुत बरसों के बाद सेठानी मेरा मन फिर गाने को कर रहा है। याद है आपकी शादी की जब पहली होली थी, मैंने कितने गाने गाए थे और तुम एक कोने में दुल्हन की तरह शर्माए हुए बैठी थी। आज फिर वही खुशी महसूस हो रही है मुझे। अक्षरा बिटिया की भी तो ब्याह के बाद ये पहली होली है। आज जमाई साहब को देखा मैंने, बिल्कुल हमारी अक्षरा की तरह उनका मन साफ है। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। सेठानी, अब तक तुम किस सोच को लेकर बैठी हो? कुछ नहीं गोपी, बस ऐसे ही। हमें पता है बिटिया के जाने का विचार सता रहा है ना तुम्हें? नहीं गोपी, उसके जाने की तो बल्कि खुशी है मुझे। सोचती हूँ अक्षरा बेचारी के ब्याह होते ही उसे कितनी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। वो तो नादान सी बच्ची थी,
जिसका हमने ब्याह कर दी। शादी ब्याह की जटिलता को वो समझती ही कहाँ थी। लेकिन एक कटु अनुभव ने उस बच्चे को अचानक ही बड़ा कर दिया। जिस मुश्किल अनुभव से गुजरी है, हमारी बच्ची ने जीवन के सबक तो सीख ही लिए होंगे। हाँ, इस बदलाव को तो मैं भी देख रही हूँ। अब कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उठ रही है कोई हलचल, हिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम, एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, एहसास दिल में ये क्या भर दिया। दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया। जादू ये क्या चल गया। मैं अक्षरा आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। हाँ, हम रहे ना अब तो हम खो गए हैं तुझ में सनम, जाने क्या कशिश है तेरे प्यार में। पल के मूंदे या खोले अब नजर तुम आते हो, बाहें हैं तेरे ही इंतजार में। जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। महाराज जी, आज इतनी मिठाई क्यों? अरे चौना बनाओ, आज तो खुशी को मौका है, कल घर में बहू जुआएंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी हमारे लिए। कितना मजा आएगा ना, सब पहले जैसा हो जाएगा। हम भी खुश और घर वाले भी खुश। भाभी आएंगी तो घर का सारा काम संभाल लेंगे हमारा। हमारो? अच्छा, तो ये मतलब है तुम्हारा? नहीं, हम तो बस वो अरे हम सब समझते गुलाबो, काम चोर को तो काम चोरी कोई ख्याल आवेगा। तुम्हें बहू आवे की खुशी ना है, तुम्हें तो खुशी जब आती है कि भाभी आएंगी तो घर को सब काम संभाल लेंगी और तुम्हें काम से मिल जाएगी छुट्टी। महाराज, आपको तो हरदम यही लगता है कि हम स्वार्थी हैं। इस घर की खुशी में हम खुश नहीं होते। हमें तो उस दिन का इंतजार है जब इस घर में खुशियों की बारात आएगी, जब हमारी रश्मि दीदी के ब्याह की शहनाई गूंजेगी, जब उनके दूल्हा फूल बाजी के साथ इस घर के द्वार पे उतरेंगे ना, फिर देखिएगा हमारी छोटी माँ तो खुशियों से झूम उठेंगी। गुलाबो, क्या बोल रही है तू? अकल है कि नहीं? जो मन में आया उल्टा सीधा कह देती है। छोटी माँ, हम तो चुप कर, बहुत बोल चुकी। तूने सोचा भी कैसे कि हम नंदिनी के ब्याह से पहले रश्मि का ब्याह कर देंगे? ऐसा होता है कभी? बुरा मत मानिएगा छोटी माँ, हमने तो इसलिए कहा कि अक्षरा भाभी भी रश्मि दीदी की उम्र की है, 1 साल बड़ी होंगी बस,
जब उनका ब्याह इतनी जल्दी हो सकता है तो रश्मि दीदी का क्यों नहीं? और तूने ये सोच लिया कि नंदिनी के ब्याह से पहले हम रश्मि का ब्याह करवा देंगे? बड़ी बहन घर में बैठी हो और छोटी बहन का ब्याह हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन छोटी माँ, अब चुप कर। महाराज जी, अब खाना लगवा दीजिए। बुलाओ, चल। दादा बस आ रहे हैं। समधी जी ने खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, और कल जब भाभी आएंगी तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ भाई, अच्छा तो हमें भी लगने वाला है, क्योंकि अक्षरा बिटिया के आने पर तुलसी की चाय हमें फिर से मिलने लगेगी। और फिर से हमारी सवेरे की शुरुआत रामचरितमानस का पाठ सुनने से होगी। और मने हमारी दवा भी टाइम से मिल जाया करेगी। है राम, उनके घर जाने की जल्दी में मैंने आपको आपकी दवा दी ही नहीं। देखा, हमारी भाभी माँ है ही ना भुलक्कड़। मुन्ना, क्या कर रहा है तू? वो मैं दाल में नमक डाल रहा था। कुछ भी कहो, बहू ने आकर घर का सारा काम का संभाल ही लिया था। जी, कल सवेरे मुन्ना बहू ने लिवाने जावेगा, उसकी तैयारी कर लेना अच्छे से। हाँ। नैतिक, क्या? नैतिक, क्या दीदी? ये प्लेट में खीर क्यों डाल रहे हो? वो मैं चावल डाल रहा था। ये खीर है, चावल नहीं है। ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। लगता है भांग का असर अभी तक गया नहीं। किससे फोन लगा रहे थे? रश्मि, तुम्हें दिखता नहीं है? वो मैगजीन पढ़ रहा है, किसी को फोन थोड़ी ना मिला रहा है। तुम दोनों मेरे साथ टाइम पास करने आए हो? अब क्या करें, जब तक अक्षरा नहीं आ जाती तब तक समय बिताना कितना मुश्किल हो रहा है, मतलब हमारे लिए। मान भी लीजिए दादा, आप भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं। मैं क्यों मिस करूंगा? वैसे भी वो कल तो आ ही रही है। आज और कल के बीच कितना बड़ा फासला है, आसानी से नहीं कटेगा। वहाँ अक्षरा भी किसी की याद में कम खोई नहीं होगी। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं, उनका समय कैसे कट रहा है। रश्मि,
ये लीजिए दादा, रिंग आ रही है, लीजिए। हेलो अक्षरा। जी क्या हुआ? गोपी दादी थी, अक्षरा तो भी नहा रही है। क्या ही? दादा आप एक काम क्यों नहीं करते, आप जाके अक्षरा भाभी से मिल आए। क्या? हाँ नैतिक, गुड आइडिया। तुम जाकर अक्षरा को सरप्राइज दे दो। नहीं, मैं नहीं जा सकता, अच्छा नहीं लगता। घर में सब लोग क्या कहेंगे, और अगर जाऊंगा तो क्या कहकर जाऊंगा? नहीं, सबको पता चल गया तो? दादा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं रश्मि। दादा पर हमें पता चल गया। ये बहुत गलत बात है मुन्ना, तू हम सबको बिना बताए जा रहा था। नहीं माँ, आइडिया तो रश्मि का था। जो भी, तुम लोग इस तरह सोच भी कैसे सकते हो? मुन्ना, अगर हम सबसे छिपकर घर से बाहर जाना है तो हमारी मदद की जरूरत तो पड़ेगी ना। हाँ बोलो बोलो। आप लोग भी बस। तू क्या समझता है हमें कुछ नहीं पता? हम सब जानते हैं। शादी से पहले भी छुप छुप कर जाता था बहू से मिलने। नहीं नैतिक, अगर जाना है तो जल्दी निकल जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर बाबूजी ने गेट बंद कर दिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। रश्मि, बेटा लाइट वगैरह बंद कर। जी माँ। चलिए बाबू। अरे दादा चाबियां तो यहीं भूल गए। गुलाबो, गुलाबो, अरे पानी तो ले आ। अभी लाई। अरे सुन, हमारे कमरे से जरा आज का अखबार भी ले आ। जी। नींद ना आ रही है। अभी लाई। रश्मि। जी दादाजी। अठया कटे घूम रही है, सोई ना अब तलक। दादाजी वो मैं अभी सोने ही जा रही थी। तू जा सो जा। अब कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी। कुछ काम है तने? नहीं जी, नहीं दादाजी, कोई काम नहीं है। मैं तो बस सोने जा रही थी।
क्या हुआ? क्या हुआ? दादाजी शायद मोच आ गई है। गुलाबो जा मोच के मलहम लेके आ। जी जी जल्दी आना। जी दादाजी। दिखा तो। यहाँ बहुत दर्द हो रही है। बहुत दुख रहा है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। खड़ी होकर देख, खड़ी होकर देख। हाँ दादाजी मैं चल के देखती हूँ। खड़ी होकर। हाँ हाँ कैसा लग रहा है? ठीक हो गई मैं दादाजी, पैर ठीक हो गया मेरा, मोच ठीक हो गई है। हाँ हाँ मैं सोने जाती हूँ, मैं ठीक हूँ। कौन? अरे मैं ही तो हूँ। आप यहाँ कैसे? और क्या करता? आपने मुझे इतना परेशान जो कर रखा है। मतलब? क्या मतलब? जब से यहाँ से गया हूँ आप मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। घर में जहां भी नजर जा रही है मुस्कुराते हुए आप ही खड़ी नजर आती हैं। कुछ काम भी नहीं कर पा रहा मैं, ना नींद आ रही है और चैन भी गया। ऐसा क्या जादू कर दिया है आपने मुझ पर? अरे शर्मा क्या रही है? अगर शर्माना ही था तो मुझे बुलाया क्यों? अच्छा बताइए, आप मेरे बारे में ही सोच रही थी ना, इसलिए मैं आ गया। अब ये कौन बुला रहा है? अरे भगवान, वर्षा वर्षा आ रही है। ओह नो। आप जाइए। अरे लेकिन मैं कैसे जाऊं? मैं नहीं जा सकता। कैसे जा सकते हो? आप आए कहाँ से थे? पाइप से चढ़कर। पाइप? हाँ। नैतिक, आप जाइए प्लीज। आज आपके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वर्षा इधर ही आ रही है, प्लीज आप जाइए। आप यहाँ से नहीं नहीं, आप वहाँ से जाइए। ये क्या? वो मैं तो आपसे रहा नहीं गया, चुपके चुपके। सो स्वीट। नहीं भाभी, वो मैं बस यूं ही आ गया था। इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी देर बातें कर लीजिए फिर चले जाना। नहीं नहीं नहीं, अगर कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा, मैं संभाल लूंगी। दरवाजा भी खुला है वर्षा। मैं बंद कर दूंगी। अक्षरा बेटा। माँ, अक्षरा।
अरे वर्षा, तू? अक्षरा कहाँ है? वो गई है? कहाँ? नहाने गई है। अच्छा। समझ गई। दोनों सहेलियां जाग रही हो अभी तक। अच्छा, समय पर सो जाना। सुबह जमाईसा आ रहे हैं ना, सारी तैयारी करनी होगी जल्दी उठ के। जी। अरे ये छत पे अंधेरा क्यों है और दरवाजा भी खुला है? अक्षरा से कितनी बार कहा है कि छत की बत्ती जलती रहा करे। माँ, आप जाइए ना, आप चिंता मत कीजिए, ये सब मैं कर लूंगी। वो अक्षरा के आने तक मैं रुकती हूँ। कल चली जाएगी तो हम दोनों थोड़ा टाइम साथ। समझ गई। बातें करनी है दोनों को। चलो, लेकिन सुबह समय से उठ जाना। नैतिक जी, अब ज्यादा देर मत रुकिए, पता नहीं आप कौन आ जाए। क्या सोच रही है? जाइए ना। आप इनकी सहेली भी हैं और इनकी भाभी भी, और रिश्ते में भी आप हमसे बड़ी हैं। तो अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी ननद को आज मैं पूरी रात घुमाना चाहता हूं। क्या? हाँ, वैसे हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन अगर बड़ों की आज्ञा ना हो तो घुमाने में मजा नहीं आएगा। लेकिन मेरी आज्ञा से क्या होगा? प्लीज भाभी। सब मुझसे नाराज हो गए तो? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सुबह तक किसी को पता ही नहीं चलेगा, उससे पहले आपकी सहेली घर आ जाएगी। ठीक है। थैंक यू भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही लौट आएंगे। चलिए। बेटा, ध्यान रखना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चलो। क्या हुआ? मुन्ना कटे है? मुन्ना वो सो गया है। इतनी जल्दी? जी, बहुत थक गया था, तो मैंने ही कहा कि बेटा आज जल्दी सो जा। हाँ। चलो अच्छा है। अरे मैं भी तो यही कहने आया था कि जल्दी से सो जा, कल सवेरे सवेरे हमारे साथ सैर पे जो जाना है। बहुत दुख रहा है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं भाभी माँ। ये तो बताइए कि हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ बस आप, मैं और ये खामोश रात हो। कविता तो अच्छी है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। इस शहर में ऐसी जगह मिलेगी कहाँ? अरे आप बस देखती जाइए, आप जानती क्या है, मैं आपको एकदम शांत और एकांत जगह पर ले जाऊंगा। वर्षा, वर्षा, वर्षा कहाँ गई? वर्षा, वर्षा। क्या बात है, सबको उठाएंगे क्या? सॉरी,
कहाँ थी तुम? तुम जानती हो ना कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाओ ना तो मैं कितना बेचैन हो जाता हूँ। कहाँ थी? अक्षरा के पास। वो तो क्या बात हो रही थी दोनों सहेलियों में? क्या बात है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। क्या बात है? कभी तो मुझे कुछ बता दिया करो। कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही ख्याल आ गया। ख्याल? क्या? आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप मुझे अकेले में कहीं बाहर लेकर जाएं और हम पूरी रात साथ में बाहर घूमते हुए बिताएं? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें एक रोमांटिक डेट पे ले जाऊं? वैसे ये आइडिया आपके दिमाग में कहां से आया? क्यों? क्या मैं नहीं सोच सकती? मैं नहीं सोच सकती हो, लेकिन वो क्या है ना कि शादी के बाद आपने रसोई से आगे तो कभी सोचा ही नहीं क्या बनाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। लेकिन आज ये गाड़ी अलग पटरी पे कैसे चलेगी? पर ऐसा सफर कुछ अनूठा ही होगा ना? नहीं? यहाँ तो कोई भी जगह नहीं दिख रही जहाँ पर दो लोग आराम से बैठकर प्यार की दो बातें कर सकें। तो हमें कुछ और सोचना चाहिए ना? क्या? यहीं कि घर लौट चलें? बिल्कुल भी नहीं। अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, और फिर हम तो जगह ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं हार मानूंगा। वहां देखिए, वहां कुछ जंगल जैसी जगह दिख रही है, वहां चलते हैं। जंगल? नहीं बाबा नहीं, कहीं शेर वेर आ गया तो? बेचारा शेर भी अकेलापन ढूंढने के लिए कहीं और ही भाग चुका होगा। नैतिक, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। अक्षरा, मैं हूं ना, और देखिए यहाँ पर इतनी लाइट्स भी हैं, फिक्र मत कीजिए। देखा ना कितनी एकांत जगह ले आया मैं। बहुत ही खामोश जगह ढूंढी है आपने। चाय चाय लीजिएगा? नहीं चाहिए सब गर्मा गर्म चाय है, सिर्फ 10 रुपए में, इलायची वाली चाय सब। अरे भाई कहा ना नहीं चाहिए। साहब 5 रुपए दे देना। अरे भाई अगर फ्री में भी दे रहे हो तो भी नहीं चाहिए। चाय 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 चाय। अजीब, ये वीराने में भी चाय? नैतिक, अब आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।